चुनाव सिर्फ रैली और नारों से नहीं जीते जाते। अब जमाना है सोच, तर्क और तथ्यों का। और शायद इसी सोच के साथ आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक नई रणनीति अपनाई है। आरजेडी ने 8 ऐसे लोगों को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है जो राजनीति के मंच से ज्यादा विचारों की क्लास में माहिर हैं। तो आखिर कौन है ये चेहरे और क्या इससे आरजेडी को चुनाव में असली फायदा होगा? आइए जानते हैं विस्तार से। आरजेडी ने जिन 8 नए प्रवक्ताओं की घोषणा की है वो सिर्फ पार्टी की बात मीडिया में रखने के लिए ही नहीं, बल्कि पार्टी की सोच, विचारधारा और नीतियों को तथ्यों के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। इस लिस्ट में शामिल है डॉक्टर श्याम कुमार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। दूसरा नाम आता है डॉक्टर राजकुमार राजन का जो शिक्षाविद हैं। डॉक्टर रविशंकर रवि जो समाज विज्ञान के जानकार हैं। डॉक्टर बादशाह आलम जो जामिया मिलिया इस्लामिक से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर उत्पल बल्लभ जो पटना यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर राकेश रंजन जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जो मगध यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर दिनेश पाल जो जेपी यूनिवर्सिटी से हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे नामों को आगे लाने के पीछे सोच क्या है? दरअसल तेजस्वी यादव अब आरजेडी की छवि को सिर्फ धरना प्रदर्शन या जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि पार्टी की बातें भी गंभीरता से सुनी जाए, खासकर युवाओं, पढ़े लिखे तबकों और मिडिल क्लास के बीच। पार्टी के बिहार प्रवक्ता चितरंजन गगन ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव की रणनीतिक सोच है कि आरजेडी अब चुनाव मैदान में बौद्धिक ताकत के साथ उतरे। अब ये दिलचस्प होगा देखना कि ये प्रोफेसर ब्रिगेड टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर कितना असर डालती है। क्या ये शिक्षाविद बीजेपी और एनडीए से मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे? क्या ये मजबूत प्रवक्ताओं से मुकाबला कर पाएंगे? क्या जनता जो ज्यादातर भावनाओं से वोट करती है वो तर्क और सोच की इस राजनीति को स्वीकार करेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे आरजेडी की वो पुरानी छवि बदलेगी जिस पर अक्सर परिवारवाद और पुराने ढर्रे की राजनीति का आरोप लगता है। ये रणनीति चल भी सकती है और फेल भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ पोस्टर और पब्लिक मीटिंग्स तक सीमित नहीं रही। अब लड़ाई माइंडसेट की भी है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव की ये पहल असरदार होगी या सिर्फ एक चुनाव प्रयोग बनकर रह जाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पॉलिटिकल लाइफ से जुड़े रहिए।